सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के ज़माने में बुआ बाबा जो नकली गुरु, ठग महाठग, संत महंत, मुल्ला मौलवी, फादर पादरी है, इसमें से बहुत से लोग गलत काम करते हैं। महिलाओं के ऊपर इनकी तिरछी नज़र रहती है और सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस चैनल से बेधड़क सच्ची बातों को बताना मेरा काम है। इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, SS चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। किसी ने कहा है, बुआ बाबांचा संग नको आता, देतील गोता अखेरीचा। ये बुआ बाबा, ये जो नकली लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, ठग महाठग लोग हैं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। एक अभी की घटना है, पुणे के पास में राजगुरु नगर है, वहाँ पर चंडोली गांव है। दैनिक भास्कर की खबर है आज की 23 अगस्त 2025 की। वहाँ पर एक ढोंगी बाबा ने महिला भक्त से की छेड़छाड़, उसके बारे में वहाँ पर शिकायत भी दर्ज कराई गई है खेड़ के पुलिस थाने में। तो ये बाबा क्या करता था, वहाँ के लोगों को इन्होंने पहले मीठा मीठा बोलकर, ऊंची ऊंची बातें बताकर आध्यात्म के नाम से लोगों को बहका दिया, लोगों को अपने कब्जे में ले लिया, अंध भक्त बन गए फिर लोग। और इसने वहाँ मठ खोल दिया अपना। ये दत्त भक्त अपने आप को मानता था, शिवदत्त आश्रम नाम से एक आश्रम खोला उसने। लोग आने लगे, भाविक आने लगे। लोगों को लगता है कि आश्रम में या ऐसे बाबाओं के पास में जाने के बाद में हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। लोगों की आस्था रहती है, आस्था रखना कोई गलत बात नहीं है, और किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने के बाद में पूजा पाठ करना भी गलत नहीं है। उससे अवश्य लाभ होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है और हमें अच्छा लगता है। लेकिन उसके नाम पर कुछ लोग लोगों को, भक्तों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यह महिला अपने पति को वहाँ आश्रम में लेकर के गई। उस बाबा ने महिला को कहा कि तेरे पति को दूध लाने के लिए बाहर भेजिए। पति गए। उस वक्त इसकी बुरी नज़र उस पर पड़ गई, मतलब नीयत इसकी, और महिला से छेड़छाड़ी करने का प्रयास किया। महिला ने ध्यान नहीं दिया। उसके बावजूद भी एक दिन सुबह शाम ये महिला उस आश्रम में अपने पति के साथ में आती थी और पूजा पाठ करती थी, और कुछ समस्याएं इनके पास में रहती है। इन्होंने कहा कि तेरे ऊपर काली माता की छाया है, उसे हटाने के लिए हवन पाठ की ज़रूरत है। 17 जुलाई को उसको बुलाया, महिला को, पति को दूध लाने के लिए भेज दिया बाहर, और महिला के साथ अशोभनीय हरकत की। महिला ने पहले तो घर के लोगों को नहीं बताया, लेकिन बाद में चाल समझ में आ गई उस ढोंगी बाबा की। घर के लोगों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, गांव के लोगों को बताया। उसके बाद में उस बाबा के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी नवनाथ पंडरीनाथ गवली है, 53 साल का है। उसके खिलाफ BNS की धारा 74 और 75/2 के तहत नोटिस जारी कर दी गई है और सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। उस बाबा के ऊपर तो कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। ऐसे अनेक बाबा हमारे देश में है, कई बार झांसा देते हैं। एक घटना है भंडारा ज़िले के तुमसर तहसील के पास की। एक बाबा या भागवत सप्ताह में प्रवचन देने वाला था वो महाराज, वहाँ पर आया
एक घर में रुका, वहाँ की नवविवाहित बहू पर उसकी तिरछी नज़र पड़ी। नीयत खराब हो गई इसकी और उस बहू को लेकर के वो भाग गया था। बाद में कोल्हापुर की तरफ उसको पकड़ा गया। मतलब इसकी बुरी करतूत सामने आ गई दोस्तों। इस प्रकार से बहुत से ऐसे नकली बाबा लोग, महाराज लोग, बड़े संत महंत कहलाते हैं और महिलाओं को विशेष तौर से बेवकूफ़ बनाते हैं। इस चैनल से मैं इन बुआ बाबा जो नकली लोग हैं इनके बारे में हमेशा बताते रहता हूं दोस्तों। एक दूसरी घटना है महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले की। वहां पर भी ऐसी एक घटना हुई थी। वहां पर एक चमत्कारी बाबा कहलाता था अपने आप को एक व्यक्ति, उसके आश्रम में एक महिला गई। उस महिला को भी इसने प्रताड़ित किया था, उसके साथ छेड़छाड़ की थी। वो परेशान हो गई और उसने भी लोगों को बताया, पुलिस को पता चल गया और फिर इसे आश्रम को छोड़कर जाना पड़ा, भाग गया। पुलिस ने पकड़ लिया था उसको। इस प्रकार से घटनाएं आज भी हमारे देश में जगह जगह पर होते रहती है। इसलिए हमने सतर्क हो जाना चाहिए। इन बाबाओं के अंदर किसी भी प्रकार की दैवीय शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, कोई भी शक्ति नहीं रहती है। वो मीठा मीठा बोलते हैं, मोह माया का त्याग करो ऐसा कहते हैं, ऊंची ऊंची फेंकते रहते हैं और पैसा, प्रसिद्धि और महिलाओं के ऊपर इनकी तिरछी नज़र होती है। ये अंदर की बात है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आपको यदि किसी भी बाबा के ऊपर, महाराज के, गुरु के ऊपर, महागुरु के ऊपर विश्वास करना है तो पहले उसकी छानबीन कीजिए और उसके बाद में उसे अपना गुरु बनाइए। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। एक बार यदि इनके जाल में महिला फंस गई, चली गई, तो ये बार बार महिला को परेशान करते रहते हैं। इस बाबा के बारे में उस महिला ने सबको बता दिया था, उसके बावजूद भी ये मोबाइल से परेशान करने की कोशिश कर रहा था। फ़ोन करता था, परेशान करता था, टॉर्चर करता था। अति सर्वत्र वर्जते। ये लोग भक्तों के आँखों में धूल झोंकते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कहते हैं कि मैं ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का अवतार हूँ, मुझे तुम्हारा सब कुछ अर्पण कर दीजिए। एक जगह बाबा के आश्रम में महिलाएं गई और भगदड़ मची। उसके पैर के नीचे की मिट्टी, रजधूल कहा जाता है उसे, उसको लेने के लिए बहुत सी महिलाएं गई थी। वहाँ पर भगदड़ मचने से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। उस बाबा का कुछ भी नहीं हुआ। जिसको कुछ आता न जाता वो बन जाते हैं हमारे देश में बाबा। जो अच्छे हैं उनका स्वागत करना चाहिए। गाडगे बाबा ने भी कहा था, असली साधू संत सारे निघून गेले, आता उरले चपाती चोर। मतलब जो अच्छे अच्छे संत थे, बाबा थे, गुरु थे, उन्होंने लोगों को बताया, उपदेश दिया, प्रबोधन किया, समाज को जागरूक किया, समाज के अंदर जो अंधश्रद्धा फैली है उसे दूर करने का प्रयास ईमानदारी से किया। लेकिन आजकल बेवकूफ़ बनाने वालों की कमी नहीं है, समाज को लूटने वालों की कमी नहीं है। ऐसे बहुत से बाबा लोग सामने आते हैं जगह जगह पर। इन पर आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए। वो क्या करते हैं, कौन सा आश्रम चलाते हैं और उनके चेले कौन है, पैसे का व्यापार कैसे करते हैं, ये सब कुछ देखने का काम पब्लिक ने करना चाहिए। और हाँ, अपने बहू बेटियों को, महिलाओं को इनके आश्रम में बिल्कुल मत भेजिए, क्योंकि ये अच्छे नहीं होते हैं, नीयत इनकी ख़राब होती है। इस बात को भी समझ लीजिए दोस्तों।
मेरा कहना यदि आपको गलत लग रहा होगा तो अंत में मेरा डायलॉग रहता है, पटे तो सौदा नहीं तो दुकान चौदा। मैं सिर्फ रास्ता दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता बुरा है, आखिर में मर्ज़ी आपकी। आप जिसके भी पास में जा सकते हो जाइए, लेकिन एक बार यदि उस बाबा ने तथा कथित गुरु ने यदि जाल बिछा दिया तो उस महिला को कोई भी बचा नहीं सकता। ये भी एक गंभीरता है, शोकांतिका है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और मस्त रहिए। अंधविश्वास को छोड़िए। इसलिए अंत में और यह कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सोए लोगों को जगाना है और अंधविश्वास को दूर भगाना है। आप मुझे साथ दीजिए। धन्यवाद।